दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो लोगों को बहुत ही जबरदस्त लॉस हो रहा है, लगातार लॉस हो रहा है, कोई रुकावट नहीं हो पा रही है। यानी हर दिन देख रहे हैं कि हम शेयर की प्राइस नीचे जा रही है और ऐसे में लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये कहां पे जाके रुकने वाले हैं। क्या रकम ऐसे ही कम होती जाएगी? आप ये देख सकते हो कि सबसे जो बड़ा नुकसान तो अदानी ग्रुप खुद को हुआ है, क्योंकि आप देखें तो सभी शेयरों के अंदर उनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 70% या 74% के आसपास है। ऐसे में जो नुकसान हो रहा है उनको भी भारी हो रहा है, उनका मार्केट कैप लगातार नीचे आ रहा है। लेकिन वो तो बड़ी कंपनी है, वो अपने हिसाब से सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर है जिन्होंने इन स्टॉक के अंदर भरोसा करके पैसा लगाया और काफ़ी अच्छा दौड़ भी रहते, लोगों को लग रहा था कि ये हमको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे और इस वजह से निवेश भी किया, लेकिन अब यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लॉस हो रहा है। यहाँ तक कि देखें तो LIC भी खुद धीरे धीरे लॉस में आने लगी है। तो आगे की क्या संभावना बन रही है? ये जो भारी गिरावट हुई है, कितनी गिरावट हुई है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप अपने बिजनेस को फिर से पटरी पर लाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। क्या है वो कोशिश, उसको जानने की कोशिश करेंगे। साथ में अदानी ग्रुप के ऊपर कुछ और नए इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। क्या है वो इल्ज़ाम, वो भी जानेंगे। और आगे की क्या संभावना बन सकती है और क्या रणनीति रह सकती है इन अदानी ग्रुप के शेयरों की, और क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें, स्टॉक 1187 पर आ चुका है। लगभग 10% की भारी गिरावट आज हुई है और ये स्टॉक पिछले एक महीने में लगभग 58.95% यानी लगभग 60% के आसपास गिर चुका है। 2973 के आसपास स्टॉक था, यानी जो 3000 का स्टॉक था वो इस समय 1100 के आसपास आ चुका है। जबरदस्त लोगों को लॉस हो चुका है इस स्टॉक के अंदर। यहाँ पे अगर हम अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें, स्टॉक 462 के आसपास आ चुका है। 5% का लोअर सर्किट लगा। पिछले एक महीने में स्टॉक में 61% का भारी नुकसान हो चुका है लोगों को। जो स्टॉक 1200 के ऊपर था वो इस समय 400 के आसपास आ चुका है। आप देख सकते हो निवेश में बहुत ज़बरदस्त लॉस है। अदानी टोटल गैस की बात करें, स्टॉक 714 के आसपास आ चुका है। 5% का यहाँ पर भी लोअर सर्किट लगा और आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक पिछले एक महीने में 69% गिर चुका है। यानी जो स्टॉक 2342 के आसपास था वो इस समय मात्र 700 के आसपास रह गया है। यानी नुकसान की इंतहा हो गई है। यहाँ पे अदानी पावर की बात करें तो 139 पर स्टॉक आ चुका है। 5% का लोअर सर्किट लगा। यहाँ पे अगर रिटर्न देखे निगेटिव तो 40% का, यानी लगातार 40% गिरा है स्टॉक। 235 के आसपास था एक महीने पहले, लेकिन आप देखें तो ये ऑलरेडी पहले से ही गिरना शुरू हो चुका था। 400 से स्टॉक नीचे आया था, उसके बाद में भारी गिरावट और हुई है। उस हिसाब से देखें तो स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें, स्टॉक 344 पे आ गया है। 5% का आज भी लोअर सर्किट लगा और पिछले एक महीने में स्टॉक 29.85% यानी 30% गिर चुका है। 491 के आसपास स्टॉक था एक महीने पहले और इस स्टॉक में भी काफ़ी ज़्यादा पहले गिरावट हुई थी। ये 800 के ऊपर जाके आ चुका है। इस हिसाब से देखें तो इन स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त लोगों को लॉस हुआ है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें, 676 के आसपास स्टॉक आया। 5% का लोअर सर्किट लगा और पिछले एक महीने में 60% गिर चुका है। अब यहाँ पे अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें, स्टॉक 562 पर है। आज 0.61% की हमें तेजी देखने को मिली और पिछले एक महीने में स्टॉक में मात्र 5% की गिरावट है। तो आप देख सकते हो अदानी पोर्ट्स एक ऐसा अकेला स्टॉक है अदानी ग्रुप का जिसमें लोगों को नुकसान नहीं हुआ है, यानी नुकसान तो जरूर हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है। 5% का मात्र नुकसान है क्योंकि 612 के आसपास स्टॉक था। तो ये आप समझ सकते हो कि एक ही ये मजबूत स्टॉक है अदानी ग्रुप का जो इस समय गिरते बाजार में भी कुछ संभलने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप को इस समय काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें हो रही है, इस समय उनको फंड की जरूरत है। तो यहाँ पे कंपनी 3300 रुपीज़ की फंड रेजिंग करने की तैयारी कर रही है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी जो है ग्लोबल क्रेडिट फंड्स के साथ चर्चा शुरू कर चुकी है और आप देखें तो उनका जो प्रमुख कोयला बंदरगाह है जो उसके एसेट्स के दम पे यहाँ पे कर्ज जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो इनकी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इनकी खदान है उसमें इनका काफ़ी बड़ा हिस्सा है और उसको यहाँ पे एक तरह से गिरवी रख के उसके एवज में यहाँ पे वो लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हो अदानी फैमिली के द्वारा जो ट्रस्ट नियंत्रित ट्रस्ट है क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल, वो आप देखें अदानी ग्रुप के लिए धन जुटाने पर विचार कर रहा है और आप देख सकते हो कि जैसे ही ये शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट है इसके बाद में भारी नुकसान हो चुका है और ऐसे में आप देखें तो इस समय अदानी ग्रुप को फंड की जरूरत है और इस बंदरगाह की जो एसेट है उसके एवज में यहाँ पे देखें तो वो कुछ कर्ज जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप ये पहली बार नहीं कर रहा है, इससे पहले भी अपने एसेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फंड जुटा चुके हैं और अपने एसेट को गिरवी रख के भी वो कर्ज लेते रहते हैं और अभी इससे जो तरीके तो ये इन्होंने एक नया यहाँ पे कर्ज लेने की कोशिश शुरू की है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि NSE आने वाले समय में अदानी पावर, अदानी विल्मा और दूसरे अदानी ग्रुप को फिर से ऐड करने जा रहे हैं
जो इंडेक्स के अंदर एनएससी के। तो यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट एक्सपर्ट है, जो जानकार है, वो कह रहे कि ये एक तरह से बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है। अगर अदानी ग्रुप के शेयर फिर से ऐड किए जाते हैं एनएससी की लिस्ट में, तो इस इंडेक्स में आने के बाद बहुत सारे जो इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत सारे म्यूचुअल फंड का निवेश होगा और काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा रिस्क में चल रहे हैं अदानी ग्रुप के शेयर। तो ऐसे में एनएससी को फिर से विचार करना चाहिए इन स्टॉक को इस लिस्ट में शामिल करने से पहले। यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी विरमा लिमिटेड जो है नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 के अंदर शामिल हो सकता है। इसके अलावा अदानी टोटल गैस है वो निफ्टी यहाँ पे देखें 25 के अंदर, और अदानी पावर है वो भी निफ्टी 100 है, इसके अंदर शामिल होने की यहाँ पे 31 मार्च से शुरुआत होगी कि जो इंडेक्स में नई जगह मिलेगी इनको। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको फिर से विचार करना चाहिए एनएससी को। इसके अलावा सेबी को भी इस समय इस मामले में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे सिचुएशन अनयूजुअल है, लगातार बहुत सारी अपडाउन देखने को मिल रही है, इन शेयरों के अंदर गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो ये एक तरह से सेबी को इसके ऊपर कोई लगाम कसनी चाहिए, ताकि लोगों का जो निवेश है वो थोड़ा सुरक्षित हो जाए, लगातार लॉस हो रहा है। दूसरी तरफ देखें तो अदानी ग्रुप के लिए एक और बड़ा यहाँ पे झटका लगा है, जब यहाँ पे पूरा जो मामला है धारावी प्रोजेक्ट, जो रीडेवलपमेंट होने वाली धारावी की जो स्लम्स है, वो बॉम्बे हाईकोर्ट में गया। और यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र जो हाईकोर्ट में है, तो उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फेवर किया है अदानी ग्रुप को, क्योंकि जो टेंडर उनको मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एलिगेशन लगा है और ये जो इसके जो केस दर्ज किया, वो जो दुबई बेस है एक्साइक्लिंग टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, उन्होंने किया है। क्योंकि 2019 में ये जो देखे तो ये टेंडर इनको मिला था, लेकिन उसके बाद में कोविड काल आया और ये टेंडर को उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट ने इसको कैंसिल कर दिया था। अब फिर नए सिरे से जब एकनाथ शिंदे आप देखें तो मुख्यमंत्री बने, उनके बाद में उन्होंने इसको फिर से नया टेंडर लाया 2022 में। और उस टेंडर में आप देखें तो इस बार अदानी ग्रुप को इसका टेंडर का ये मिला है। और यहाँ पर ही देखें तो एलिगेशन लगे है कि काफ़ी ज़्यादा जो ऐसे पॉइंट जोड़े गए कि जिसकी वजह से जो दुबई बेस्ड जो कंपनी है वो इसमें हिस्सेदार नहीं बन पाई और उनको टेंडर नहीं मिला। तो उनका ऐसा इल्ज़ाम है कि अदानी ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसमें टेंडर में बहुत सारे बदलाव किए गए, जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अदानी ग्रुप ने अपनी काबिलियत के दम पे ये टेंडर पाया है, और इसीलिए अब देखें तो एक तरफ लगातार बहुत सारे इल्ज़ाम है जो निकल के आ रहे हैं, और इनके जवाब आने वाले समय अदानी ग्रुप को भी देने होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप जो हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद में देखें तो पूरी तरह से धराशायी हो चुका है, और अभी कहा जा रहा है कि इसकी जो पी वैल्यू है वो अभी भी ज़्यादा है और आने वाले समय इसमें और गिरावट हो सकती है। काफ़ी लोगों का कहना है कि जिस तरह से अनिल अंबानी का पतन हुआ, यानी आप देख सकते हो जितने अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर थे वो एक समय 1000, 500, 800, 1200 के जो शेयर थे वो 2, 5, 10 रुपये के शेयर हो गए, ऐसी हालत हो जाएगी। तो आप ये समझें निश्चित तरह इतनी कोई संभावना नहीं है। अनिल अंबानी के बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ था और इस वजह से उनकी शेयरों की प्राइस नीचे आई। लेकिन अब आप देखें तो अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट की इतनी संभावना नहीं है, क्योंकि कारोबार बिल्कुल पटरी पे है और अच्छी खासी कंपनियां प्रॉफिट में है। ये बात अलग है कि इस समय आप देखें तो गिरावट की मामला तो बनी हुई है और मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में भी है। वहाँ से क्या सुनवाई हो, क्या फैसला आता है, उसके बाद में इसकी रणनीति तय हो सकती है। और इसीलिए मैं लगातार आपको कहता हूँ कि इस समय वेट एंड वॉच करना चाहिए। अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर इस समय आपको कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। सबसे जो बड़ी बात है कि एलआईसी खुद इस समय देखे तो जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उस इन्वेस्टमेंट के बॉर्डर पे वो आ चुके, यानी उनका जो सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो खत्म होता है वो दिखाई दे रहा है। और एलआईसी की काफ़ी बड़ी होल्डिंग इन शेयरों में है। ऐसे में आने वाले समय भारी लॉस की संभावना एलआईसी को भी हो सकती है। वैसे अगर आप देखें तो एलआईसी जो भी उनका इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें सिर्फ 20% वो स्टॉक मार्केट में करते हैं, बाकी 80% उनका सुरक्षित निवेश होता है। और 20% में से भी देखें तो उनका जो 1% से भी कम का इन्वेस्टमेंट है अदानी ग्रुप में, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इससे पहले भी अगर आप 2008 में अगर आप देखें तो जब बाजार में गिरावट हुई थी तो एलआईसी को भी काफ़ी भारी लॉस होता, और वो फिर से अपने निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को ऊपर लाके फ़ायदा भी करते हैं। उनका ये काम है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आने वाले समय इसमें कुछ संभावना पॉजिटिव बन सकती है, लेकिन इस समय सिर्फ वेट एंड वॉच किया जा सकता है। आने वाले समय सिचुएशन जैसे चेंज होगी उसके हिसाब से डिसीजन लिए जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।